बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मज़ेदार सा ज़ीरा पुलाव सिखा रही हूँ आज की रेसिपी में, जो कि इतना मज़ेदार बनता है कि आपको इसमें कोई गोश्त, कोई मटन, बीफ या चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बिना चिकन के, बिना बीफ के या बिना किसी भी मीट के ये पुलाव इतना ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है और इतना जायकेदार रेडी होता है, इतना खुशबूदार कि जब बनाएंगे तो पूरा घर जो है वो उस पुलाव की खुशबू से महक उठेगा। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये किए स्टार्ट करते हैं आज की ज़ीरा पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल को हमने गरम कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है वो मैंने स्लाइस कर ली थी, बारीक बारीक स्लाइस करना है आपने, फाइनली स्लाइस होने चाहिए प्याज के। उसके बाद हम उसको जो है वो फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस रेसिपी में प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि थोड़ा डार्कर टोन में इसको लेके आना है। या आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में डाल रही हूँ बे लीफ यानी कि तेज़पात के पत्ते 3 अदद। बादियान के फूल मैंने डाले हैं इसमें 2 अदद। काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इस 1 टीस्पून में जितने भी दाने आ जाएँ वो आपने इसमें डाल देने हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज मैंने तकरीबन जो है वो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज के साथ सारे साबुत गरम मसाले को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद जो है वो टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा जो है वो कट कर लिया था। अब इस टमाटर को हम इस प्याज के साथ और इस ऑयल में फ्राई करेंगे। टमाटर को हमने कुछ सेकंड्स तक पकाना है, जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाएँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत लहसुन के जवे। इस तरीके से मैंने लहसुन के जवे अलग कर लिए थे, वो मैंने इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो लहसुन के जवे तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है, इसका जायका जो है बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से डालती हूँ। जब ये चावल के साथ पकते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप बाइट लेते हैं उसमें अगर लहसुन आ जाता है तो बहुत अच्छा जायका आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च चली गई इसमें। इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसी के बाद मैं इसमें डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। क्योंकि ये ज़ीरा पुलाव है तो आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है और 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपने चावल की क्वांटिटी ली है उसी कप से, उसी आपने गिलास से पानी ऐड करना है, लेकिन डबल क्वांटिटी में। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी नमक चावल के हिसाब से या पानी के हिसाब से। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 कप चावल लिए थे और मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छे सेला राइस जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं भीगने में भी और पानी भी ज़्यादा लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं या नॉर्मल राइस ले रहे हैं तो आपने पानी उसके हिसाब से ऐड करना है। मैं यहाँ पे सेला राइस यूज़ कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, और चावल मेरे तकरीबन 2 कप थे। चावल मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिए थे। उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। कवर कर देंगे और पानी खुश्क होने का इसका वेट करेंगे। और जैसे ही थोड़ा-सा पानी खुश्क हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए टमाटर, इसको मैंने मोटा-मोटा जो है वो स्लाइस कर लिया था इस तरीके से। टमाटर के बाद ही आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। तकरीबन 5 से 7 आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही ऊपर से जो इसकी जो स्टेम होती है वो अलग कर दी थी। इसको मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा चावलों को मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर और मिर्चें अच्छी तरीके से चावल मिक्स हो जाएँ। इस तरीके से आप मिक्स कर लें। बस अब लास्ट में आपने ऊपर से इसमें गरम मसाला ऐड करना है, तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल कर लें। गरम मसाले की खुशबू जो है वो दम के वक़्त बहुत अच्छी आती है, तो आपने ऊपर से गरम मसाला ज़रूर ऐड करना है और तकरीबन इसको 15 मिनट्स तक इसको दम पे रख देना है। नीचे आपने तवा ज़रूर रखना है, इस तरह से चावल जो है नीचे चिपकते नहीं हैं। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद चावलों में अच्छा सा दम आ चुका था। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। स्पून को ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं चलाना।
चमचा चलाते हुए आपने चावल पे हाथ काफ़ी हल्का रखना है, क्योंकि इस तरह से चावल जो है वो टूट जाते हैं और जो है वो चावल का लुक ख़राब हो जाता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चमचा चलाते हैं, जिससे चाहे वो सेला राइस हो, चाहे वो कोई भी राइस हो, अच्छी क्वालिटी के भी राइस हो ना, वो टूट जाते हैं। तो आपने हमेशा हल्के हाथ से इसको हिलाना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं टूटा, कितने खूबसूरती से एक-एक दाना और एक-एक चावल जो है वो खिला-खिला आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छे जो राइस हैं उसकी पहचान ये होती है कि पकने के बाद उसका जो दाना है वो खिला-खिला रहे और लंबा-लंबा सा जो चावल का दाना होता है वो आपको दिखाई दे। उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सी ज़ीरा पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। एक दफ़ा आप ज़ीरा पुलाव ट्राई करेंगे, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार ये राइस रेडी होते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे इसके फीडबैक का ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहें। रोज़ाना मैं न्यू वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती हूँ। इस तरह से आपको नई-नई वीडियोज़ और नई-नई रेसिपीज़ देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।